अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फाइनली बाबर आजम की वापसी पर बाबर आजम से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर आई है। क्या वाकई बाबर आजम पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में वापसी करने जा रहे हैं? क्या वाकई बाबर आजम ट्राई नेशन सीरीज और एशिया कप 2025 में आप सबको पाकिस्तान टीम में नजर आने जा रहा है? इस पर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है उनकी वापसी पर। और जो मोहसिन नकवी है, उन्होंने अचानक एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। सो बाबर आजम से रिलेटेड उनकी वापसी पर क्या खुशखबरी है, क्या खबर सामने आई, वो खबर आपके साथ शेयर करूंगा। जबकि उसके अलावा जो फखर जमान है, वो आप सबको मालूम है कि वो इंजरी का शिकार है। सो क्या अब फखर जमान आपको एशिया कप और ट्राई नेशन सीरीज में नजर आएंगे या नहीं? उनके रिप्लेसमेंट भी अब सामने आ चुकी है। जी हाँ, फखर जमान की रिप्लेसमेंट क्या है और क्या वो आपको नजर आएंगे या नहीं एशिया कप और ट्राई नेशन सीरीज में, वो आपके साथ शेयर करूंगा इसी वीडियो के अंदर। मगर आप तमाम फैंस से रिक्वेस्ट है कि आप तमाम फैंस इस वीडियो को एंड तक देखना, ताकि आपको मालूम पड़ सके कि बाबर आजम क्या वाकई पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में कमबैक करने जा रहे हैं। क्या वाकई ट्राई नेशन सीरीज और एशिया कप में आपको बाबर आजम नजर आएंगे या नहीं? उनको लेकर अचानक क्या फैसला हुआ वो आपको मालूम पड़ सके, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। लेकिन उससे पहले आप तमाम फैंस इस वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। दोस्तों, सबसे पहले मेरा आपके लिए एक छोटा सा और सिंपल सा सवाल है। वो सवाल ये कि आपके ख्याल में क्या वाकई बाबर आजम को ट्राई नेशन सीरीज और एशिया कप के अंदर उनका कमबैक होना चाहिए या नहीं? इस बारे में आपने लाजमी राय देनी है। बट बात करते हैं सबसे पहले कि जो बाबर आजम है, उनकी वापसी पर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। क्या वाकई बाबर आजम हमें ट्राई नेशन सीरीज और एशिया कप 2025 में कमबैक करते हुए नजर आ रहे हैं या नहीं? इससे रिलेटेड मोहसिन नकवी ने अचानक एक बड़ा फैसला किया है। वो फैसला क्या है? बट उससे पहले जो फखर जमान है, वो आप सबको मालूम है कि वो इंजरी का शिकार है और लगातार वो इंजरी का शिकार हो रहे हैं। चौथी बार ये उनकी इंजरी सामने आई बड़े इवेंट से पहले चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर वो इंजरी का शिकार हुए। हमें हरजंट इमामुल हक को बुलाना पड़ा। उसके बाद फिर वो इंजरी का शिकार हुए, फिर बांग्लादेश के खिलाफ इंजरी का शिकार हुए, साइद फरहान को मौका मिला और अब वेस्ट इंडीज के खिलाफ वो फिर से इंजरी का शिकार हो गए। सो फखर जमान T20 आखिरी नहीं खेल पाए और अब ODI से भी वो रूल्ड आउट हो चुके हैं। और मोहसिन नकवी ने यही कहा है, जब तक वो लाहौर में अपना रिहैब मुकम्मल नहीं करते, अपनी फिटनेस मुकम्मल नहीं करते, तब तक वो पाकिस्तान टीम को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। अब लोग ये कहते हैं कि जो फखर जमान है, उनके रिप्लेसमेंट बाबर आजम से की जा रही है। सो भाई, मेरा ये मानना है कि बाबर आजम एक बड़ा खिलाड़ी है, बाबर आजम की रिप्लेसमेंट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि याद रहे, पाकिस्तान के हेड कोच माइक हैसन ने क्या कहा था, बाबर आजम जब भी T20 में कमबैक करेगा, वो एज एन ओपनर कमबैक करेगा फखर या साइम अय्यूब के साथ। अब फखर जमान एक अच्छा खिलाड़ी है, एग्रेसिव खिलाड़ी है, सीनियर खिलाड़ी है, लेकिन अगर फखर जमान और बाबर आजम का स्टैट्स देखा जाए विनिंग कॉस्ट में, सो उसके अंदर बाबर आजम आगे है। सो सब ये कहते हैं कि बाबर आजम T20 का खिलाड़ी नहीं है, तो ये स्टैट्स आप देखें विनिंग कॉस्ट में। फखर जमान ने 55 इनिंग के अंदर 1376 बनाए, उनकी एवरेज 26 की है, उनका स्ट्राइक रेट 133 का है और उनकी कोई सेंचुरी नहीं है और कोई 50 नहीं है। जबकि बाबर आजम की तरफ आए, 72 इनिंग्स के अंदर उन्होंने 2699 रन बनाए, जबकि उनकी एवरेज 46 की है और उनका स्ट्राइक रेट 131 का है और उनके 103 है। मतलब जो पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में जिसको इतना बैक किया जा रहा है, उसकी एक भी सेंचुरी नहीं है और जो T20 का खिलाड़ी नहीं है, उसकी 3 सेंचुरियां है। सो ये सोचने वाली बात है। फखर जमान भी एक शानदार खिलाड़ी है, हमारा हीरो है, लेकिन बाबर आजम भी हमारा हीरो है। सो अब जो बाबर आजम से रिलेटेड खबर सामने आई है, वो यही कि अब जो बाबर आजम है, वो मजबूत उम्मीदवार है पाकिस्तान के ट्राई नेशन सीरीज और एशिया कप 2025 के लिए। वो क्यों? सबसे पहले यूनुस खान ने कहा कि भाई, अगर आप एशिया कप में जा रहे हैं तो आप सीनियर खिलाड़ी के बगैर नहीं जा सकते। आपका इवेंट के अंदर जाना बेकार होगा जब तक आपकी टीम में कोई सीनियर खिलाड़ी मौजूद ना हो जिसको बड़े इवेंट का एक्सपीरियंस ना हो। ये यूनुस खान ने कहा। राशिद लतीफ ने अभी कुछ देर पहले ही कहा बाबर आजम की वापसी पर। क्या कहा पहले वो आप सुने, फिर बताऊंगा कि बाबर की वापसी पर क्या खुशखबरी है, क्या फैसला हुआ है। राशिद लतीफ ये कहते हैं कि भाई, मेरी ये बात आप याद रखें, बाबर आजम की एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप में वापसी जरूरी होगी। बड़े टूर्नामेंट में एकदम से नई टीम और नए कप्तान सलमान अली आगा के साथ जाना है, बेवकूफी होगी। हर टीम के साथ मिडिल ऑर्डर में एक बल्लेबाज ऐसा होना चाहिए, जब शुरू में विकेट जल्दी गिर जाए तो फिर इनिंग्स को सहारा देने वाला कोई खिलाड़ी मौजूद हो। और पाकिस्तान के पास इस वक्त बाबर से बड़ा कोई बल्लेबाज नहीं है। मैं सबसे ज्यादा नौजवान खिलाड़ियों के हक में हूं, लेकिन साथ कुछ सीनियर खिलाड़ियों का होना भी बेहद जरूरी है।
इससे टीम का बैलेंस बराबर होगा। नंबर 3 पर बाबर अगर खेलेगा तो ये टीम के लिए बेहतर होगा, ये राशिद लतीफ कहते हैं। अब आपको एक मजे की बात बताता हूं कि जो बाबर आजम की वापसी का फैसला हुआ है अचानक, वो कैसे हुआ और क्या फैसला हुआ। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि बाबर आजम को पाकिस्तान की टीम में शामिल नहीं करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि भाई मैं तो बाबर आजम की वापसी पर बात करता हूं, तो अब ऐसा क्यों कह रहा हूं? उसकी वजह ये कि एशिया कप के अंदर ये पूरी यंग टीम को भेजो, और जब ये यंग टीम हार के आएगी तो ऑटोमेटिक हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी और बाबर आजम का कमबैक होगा T20 वर्ल्ड कप से पहले। लेकिन अब बाबर आजम की वापसी पर जो खबर आई है वो यही कि अभी जो पाकिस्तान की ओडीआई सीरीज है वेस्ट इंडीज के खिलाफ, उसमें बाबर आजम की परफॉर्मेंस देखी जाएगी। जो ट्राई नेशन सीरीज और एशिया कप का स्क्वाड है वो अभी अनाउंस नहीं किया जा रहा, हालांकि अभी किया जा रहा था, बट अब यह फैसला हुआ है कि जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ ओडीआई सीरीज है, 2 ओडीआई मैचेस हो जाएंगे, उसके बाद आपको ट्राई नेशन सीरीज और एशिया कप का स्क्वाड नजर आएगा। यानी स्क्वाड लेट इसलिए किया है ताकि जो बाबर आजम की परफॉर्मेंस है ओडीआई में वो देखी जा सके कि भाई बाबर आजम इतने टाइम बाद कमबैक कर रहा है तो कैसा खेल रहा है। इसी वजह से अब बाबर का फैसला हुआ और बाबर मजबूत उम्मीदवार है कि वो पाकिस्तान टीम में ज्वाइन हो जाएंगे, क्योंकि रिप्लेसमेंट बाबर आजम की फखर जमान से की जा रही है, हालांकि रिप्लेसमेंट नहीं करनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ी खबर आई है कि जो पाकिस्तान का ट्राई नेशन सीरीज और एशिया कप का स्क्वाड है वो 2 ओडीआई मैचेस के बाद ही अनाउंस होगा, और उस वक्त तक जो बाबर की परफॉर्मेंस है वो देखी जाएगी और फौरी तौर पर बाबर आजम पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में कमबैक कर जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है बाबर आजम की वापसी पर, बाबर आजम के फैंस के लिए। और मैंने आपको कहा था कि बाबर आजम पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में आपको एशिया कप से पहले नजर आएगा, और अब देख लो कि बाबर आजम की वापसी पर बहुत बड़ी खबर आई है और उनकी वापसी पर बहुत बड़ा फैसला हुआ है। सो आप सब कमेंट बॉक्स में अपनी राय लाजमी शेयर करें बाबर आजम की वापसी पर। क्या बाबर आजम को ओपनर पे लाना चाहिए या वन डाउन पोजीशन पर, इस बारे में आप अपनी राय लाजमी शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, प्यारे से कमेंट करें। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का व्लॉग काफी पसंद आया होगा।